हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्थी होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे भाई, आज मैं आपके लिए गणतंत्र दिवस, जी हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। गणतंत्र दिवस पर हमने क्या क्या भाषण लेकर के आया। जी हाँ गाइज, बिल्कुल आपने सही सुना। ये इसलिए लेकर के आया साथियों, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि यदि 26 जनवरी पर यदि कोई इसका फ्रेंड्स दोस्त जो है उसको बोल दे 26 में कुछ 2 लाइन बोलो, तो वह ना हिचकता है ना। तो मेरे भाई, मैंने इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ठीक ही लगेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप शुरू से अंत तक देखें। हाँ, एक बात और, यदि आपको पता है क्या चीज़ भाई, कि जो तिरंगा है ना, क्या भाई तिरंगा है, तो तिरंगा का जो डिजाइन है, तिरंगे का जो डिजाइन वो किसने किया, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में अभी ही लिखें। हाँ, अंतिम में हम आपको बता देंगे कि तिरंगे का डिजाइन किसने किया। क्लियर है। तो गाइज, बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो मेरे भाई, आपको इस प्रकार से बोलना है। यदि आप स्कूल में तो ऐसे बोलेगा कि मैं अपने आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका और मेरे सभी सहपाठियों को सुबह का नमस्कार करना चाहूंगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि आप कोचिंग संस्था में है, जी हाँ मेरे भाई, कहाँ पे भाई, कोचिंग संस्था में है, तब आपको किस प्रकार से बोला, ऐसे बोला है कि मैं अपने आदरणीय, देखिए अध्यापक को छोड़ देना है, ठीक है। शिक्षक, क्या मेरे भाई शिक्षक, यदि टीचर है तो टीचर बोलेगा, यदि टीचर और शिक्षक दोनों है तो दोनों बोलेगा। यदि सिर्फ आपके क्लास में शिक्षक ही पढ़ाते हैं तो शिक्षक बोल दीजिएगा, शिक्षिका नहीं बोलना है। और मेरे सभी सहपाठियों को सुबह का नमस्कार करना चाहूंगा, बस इतना सा आपको बोलना है। क्लियर। उसके बाद आपको सड़क लेना, बस मेन मुद्दे पर आना है। देखिए, हमने यहाँ पे बोला कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ अपने राष्ट्र का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आपने सही सुना कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए क्या हुए, एकत्रित। यानी 2023 में आपका कौनवा गणतंत्र दिवस होगा, 74वां गणतंत्र दिवस होगा। क्या आशा करता हूँ कि भाई समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए, हमने यहाँ पे ये भाई चलिए इस कलर लेते हैं। हाँ, तो एकत्रित हुए हैं। हाँ, ये हम सभी के लिए बेहद शुभ अवसर है। बिल्कुल मेरे भाई, शुभ अवसर है, उल्लास की बात है, खुशी की बात है ना, क्योंकि 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पे क्या है, एकत्रित हुए हैं, है ना मेरे भाई। और अपने से बोलने का प्रयास करना मेरे भाई, है ना, इसको सिर्फ पढ़ना है। अब देखिए आपको क्या लिखना है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि 1950 का भाई मेरे भाई 1950 से हम गणतंत्र दिवस को हर वर्ष ढेर सारे हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं। हर्ष यानी आपका खुशी हुआ, प्रसन्न हुआ, ठीक है। और खुशी से क्या करते हैं, मनाते हैं ना मेरे भाई। कि गणतंत्र दिवस क्या करते हैं साथियों, नाराज होकर के मनाते हैं, नाराज होकर के नहीं ना मेरे भाई, नाराज होकर नहीं मनाते ना, क्या मनाते हैं, खुशी से मनाते, खुशी होकर के साथ मनाते। और एक लोग खुशी नहीं होते, भारत को जितना स्टूडेंट लोग है ना, सिर्फ स्टूडेंट है, अन्य जनता लोग भी है, वो भी कहते हैं खुश रहते। क्लियर है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि खुशी के साथ मनाते। उसके आगे, उत्सव की शुरुआत के पहले, हाँ मेरे भाई, जब उत्सव शुरुआत होता है, जब झंडा भी नहीं फहर रहा है, तो उसके पहले देखिए क्या होता है, आपको पता होगा। बस आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि देश के राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं। मेरे भाई बोलिएगा, मुख्य अतिथि क्या है मेरे भाई। मुख्य अतिथि जो बड़े बुजुर्ग है, जैसे शिक्षक। अब मान लेते हैं मेरे भाई कि जो एक प्रकार से समझे ना, जो वैसा आदमी, वैसा बंदा जो सबको उसको पहचानता है, या बड़े बुजुर्ग है ना। अब मान लेते हैं कि आप स्कूल में है ना, कब स्कूल है तो प्रधानाध्यापक सबका हेड है ना, उसको सभी लोग जानते हैं, तो वही आपका मुख्य अतिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मुख्य अतिथि हो जाएगा। जैसे कि नई दिल्ली, क्या चीज, नई दिल्ली में जब झंडा फहराते हैं तो सबको कौन जानता है, कौन मुख्य अतिथि वहां पे कौन हो जाएगा, वहां पर होगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल आपने से सुना, तो प्रधानमंत्री वहां पे क्या फहराता है, झंडा। तो आगे ये भी चर्चा आएगा साथियों। तो बस आपको समझना है, मुख्य अतिथि यानी कि जो झंडा फहराते हैं, जो क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अतिथि बोलते हैं। क्लियर है, क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगला देखिए हमने क्या लिखा, क्लियर है। इसके बाद हम सभी खड़े होते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं। बिल्कुल, क्या सही सुना करें, ये भी आप जानते हैं, पहले से जानते हैं ना। तो बोलिए ये चीज हकीकत है कि नहीं। जब मुख्य अतिथि झंडा फहराते हैं तो उसके बाद हम सब क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं। क्या करके भाई, खड़े होते। अब बोलेगा भाई पहले से हम लोग खड़े होते मेरे भाई। बच्चे लोग जो है ना, क्या बोले भाई, स्कूल में जो बच्चे लोग रहते हैं तो बैठे हुए रह जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय गान गाने की पारी आता है तो बच्चे को भी अकल रहता है कि अब खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। तो खड़े होकर के क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं।
क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सही होना चाहिए। जो कि भारत की एकता और शांति का प्रतीक है। ये जो राष्ट्रीय गान है मेरे भाई, ये भारत का एकता और शांति की ओर जो है कि ये अंकित करता है ना। एकता और शांति का क्या प्रतीक है मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, तो ये किसका प्रतीक है? एकता और शांति का प्रतीक है। एकता, अनेकता नहीं भाई, एकता ये दर्शाता है और शांति को ये दर्शाता है। क्लियर है? आगे देखिए हमने लिखा, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। आगे हमने बोला हमारा राष्ट्रीय गान महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही सुना, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही ये जो राष्ट्रीय गान है इसको लिखा गया। बहुत महान कवि था मेरे भाई इस फील्ड में, तभी तो ये एकता और शांति का क्या ना राष्ट्रीय गान ही लिख दिया। क्लियर है? तो आपसे आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय गान को कौन लिखा था, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर बोल देना। और जितना भी हमने ये रेड कलर से जो अंकित किया है ना, हेडलाइन करके दिखाने का प्रयास किया है, बस आपको यही सब याद रखना, बाकी बात ऑटोमेटिक आप अपने लैंग्वेज में जो है कि बोल दीजिएगा। क्लियर? अब देखिए आगे हमने क्या लिखा। क्लियर? बस उसी को आप हेडलाइन को आप फोकस कीजिए। उसके बाद हमने बोला, यहाँ से देखिए मेरे भाई, यहाँ से कर लेते हैं। भाई कहाँ भाग गया? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, लर्न हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ पे जो है कि बोल दीजिएगा मंच पे। क्लियर है? अब देखिए हमने लिखा, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग 24 बराबर तिल्लियों के साथ मध्य में एक चक्र है। बिल्कुल मेरे भाई। अब देखिए क्या बोले भाई मेरे भाई, झंडा फहराने का कार्यक्रम क्या करे हो गया, यानी झंडा फहरवा दिए। अब झंडा में जो क्या है ना मेरे भाई, झंडा में जो झंडा जो फहराते हैं, झंडा में क्या क्या चीज है, कौन कौन रंग है, अब इसके बारे में जानना, इसलिए तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया। क्लियर है? और हमने पहले बताया था आपको कि झंडा जो है ना, क्या मेरे भाई ये झंडा का डिजाइन किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है? तो ये वाला है ना। अब देखिए हमने यह बोला कि हमारे राष्ट्र, हालांकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग 24 बराबर तिल्लियों के साथ मध्य में एक चक्र है। मध्य में क्या है भाई? चक्र है। क्या है भाई? चक्र है। जो तिल्लियां है ना 24 बराबर तिल्लियां, ध्यान में रखना है। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए हमने ये भी लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सभी 3 रंगों का अपना अर्थ है। ये तीन जो रंग है ना मेरे भाई, 3 क्या है? रंग जो है ना 3 रंग, इन सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ अर्थ है। तो वो अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर का केसरिया, हाँ मेरे भाई, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग हमारे देश की मजबूती और हिम्मत को दिखाता है। मेरे भाई आपने सही सुना, ये जो केसरिया, ये जो रंग है ना केसरिया मेरे भाई, ऊपर में जो तिरंगा में जो केसरिया रंग है ना, ये क्या करता है? ये क्या करता है मेरे भाई? ये मजबूती और हिम्मत को क्या करता है? दिखाता है। क्यों भाई? जब देश गुलाम था मेरे भाई, क्या था? गुलाम था। उस वक्त कई नौजवान क्या है ना, देश के लिए, देश को आज़ादी कराने के लिए, क्या कराने के लिए मेरे भाई? आज़ाद कराने के लिए क्या है ना, अपने आप को कुर्बान कर दिए। कई माँ अपने बेटे को जो है ना बलिदान हो गया, कई माँ का बेटे जो है ना बलिदान हो गया मेरे भाई, कई माँ का गोद खाली सोना हो गया मेरे भाई, कई बहन की भाई छीन गए मेरे भाई, है ना। तो इसलिए ये रंग जो जब देश आज़ाद हो गया तो इसका रंग पहला नंबर पे रखा है। ये क्या रंग भाई मेरे भाई? केसरिया। क्योंकि जब भारत के लोग जब अंग्रेज को जब खदेड़ रहे थे, अंग्रेज के साथ जब युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त जो मेरे भाई ये भारत देश है जो कि खून से लिपट गया था। क्या मेरे भाई? ब्लड से जो है कि लिपट गया था। इसलिए पहला रंग क्या दे दिया गया? केसरिया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रहा है मेरे भाई तो फटाक से आप लाइक कर दीजिए, है ना। आगे देखिए हमने क्या लिखा। तो इसीलिए केसरिया क्या है? मजबूती और हिम्मत। इतना होने के बावजूद ये सब जो है कि भारतीय लोग जो है कि महान पुरुष जो है कि सेनानी जो है कि नौजवान यंग जो है ना, ये सब जो डटे रहे और उसका मुकाबला करके उसको खदेड़ करके क्या गया? भगाया। क्लियर? इसलिए मजबूती और हिम्मत कभी ये भागा नहीं मेरे भाई, जो ठान लिया तो भगाना हरा करके ही छोड़ा भारत के लोग। क्लियर है? अगला देखिए हमने क्या लिखा, समझिए। केसरिया हो गया, है ना। अब आगे मध्य का सफेद, जो बीच में एक रंग आपको सफेद दिखता होगा, क्या मेरे भाई? ये जो सफेद है ना बीच वाला, ये क्या आपका है? सफेद। ये क्या है? सफेद। ये सफेद क्या करता है मेरे भाई? जब आपका अंग्रेज भाग गया तो सफेद रंग क्या दिया? यानी कि शांति को प्रदर्शित करता है, ये शांति को इंगित करता है मेरे भाई, शांति को दर्शाता है। किसको मेरे भाई? शांति को। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये भी समझ, शांति यानी अब जो है अंग्रेज भाग गया, अब कोई युद्ध पूद उतना नहीं होगा, इसलिए इसका प्रतीक हो गया व्हाइट, यानी कि अब शांति है। क्या है? शांति है। क्लियर? आगे देखिए हमने लिखा कि जबकि सबसे नीचे का हरा रंग
वृद्धि और समृद्धि को इंगित करता है। यानी कि अब जब भाग गया अंग्रेज, शांति हो गया, तब हमारा देश हरियाली ही हरियाली होगा, है ना। क्या होगा? हरियाली, यानी कि वृद्धि और समृद्धि, वृद्धि होगा ना, इसको अंकित करता है कौन मेरे भाई? हरा रंग। तो आशा करता हूँ कि झंडे में क्या मेरे भाई, ये जो झंडे में है ना, ये झंडे में जो 3 कलर्स है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। अच्छा, बीच में और चक्र वाला भी बात था, उसका भी हमने यहाँ पे जिक्र किया, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे हमने देखिए क्या लिखा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ध्वज के मध्य में 24 बराबर तिल्लियों वाला एक नेवी ब्लू, ब्लू यानी नीला, नेवी ब्लू रंग का चक्र है। बिल्कुल आपने सुना, जो महान राजा अशोक के धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है। ये महान राजा था मेरे भाई, महान अशोक जो है ना, महान था, इसी के जो कि चक्र था ना, ये जो 24 तिल्य चक्र में जो था मेरे भाई, ये धर्म को इंगित करता है। ये 24 तिल्यों के अपना अपना धर्म है मेरे भाई, अपना अपना लक्ष्य है मेरे भाई, ध्यान में रखें। 24 तिल्यों में का जो है कि अपना अपना क्या है, रूल, नियम, कानून, क्लियर है, ये सारा चीज है, क्लियर है। तो यहाँ बस ये चीज समझिए, है ना। अब अगला पॉइंट में देखिए, अब तो ये तो आप क्या किए, ये झंडा में जो चक्र था किसने किया, है ना, किसने किया, झंडा में कितना रंग है, रंग का कौन कौन काम है, सारा चीज आपको क्या अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, क्लियर है। अब अगला देखिए क्या हमने लिखा यहाँ पे, देखिए बस लास्ट पॉइंट मेरे भाई, बस लास्ट पॉइंट, आपका मंजिल मिल जाएगा, बस इतना सा बोलना है। देखिए, अच्छा, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि 1950 में ही इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था मेरे भाई। 1950 ईस्वी में जो है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिनमें से जो कि हर एक प्रकार का जो कि कानून लिखा गया था। क्या लिखा गया था मेरे भाई? कानून लिखा गया था, क्लियर है ना, सबको जान गया था। अच्छा, गणतंत्र दिवस उत्सव में क्या मेरे भाई, गणतंत्र दिवस उत्सव में जो खुशी में, है ना, क्या भाई, खुशी में इंडिया गेट के मेरे भाई, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली में राजपथ पर भारत की सरकार द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जाता है। हाँ मेरे भाई, अब बोलिएगा राजपथ क्या है मेरे भाई, इसको बता दीजिए। तो हाँ सर, हम बता रहे हैं आपको कि राजपथ क्या है। राजपथ वह है मेरे भाई कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, राष्ट्रपति भवन, क्या भाई, राष्ट्रपति भवन तक जाने की रास्ता को जो है ना राजपथ कहते हैं। अभी उसको कहते हैं मेरे भाई कर्तव्य, क्या बोलते हैं? कर्तव्य, है ना, क्योंकि वहाँ पे आप कर्तव्य भवन अब बोलते जाते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे कर्तव्य दिखाते हैं, इसलिए कर्तव्य पथ अभी उसको कहते हैं। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। अगला देखिए हमने क्या पढ़ लिखा, यहाँ तक तो हो गया है ना। आयोजन किया जाता है, हाँ, हर साल इस उत्सव की चमक को बढ़ाने के साथ ही अतिथि देवो भवो, क्लियर है, के कथन के उद्देश्य को पूरा, क्या मेरे भाई, पूरा करने के लिए एक मुख्य अतिथि, हाँ मेरे भाई, ये अतिथि देवो भवन का नारा लगाता है। इसको पूरा करने के लिए एक क्या करता है, मुख्य अतिथि। अब बोले मुख्य अतिथि यहाँ पे होगा, वही मुख्य अतिथि जो कि सबको पहचाने उसको ना, उसका थोड़ा सा बड़ा पोस्ट हो वो ना। तो जैसे यहाँ पे देश की प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हो गया, क्योंकि उसको अच्छा लोग पसंद है, बच्चा के जुबान पे प्रधानमंत्री का नाम याद है ना। अच्छा, तो इसी को बुलाया जाता है। भारतीय सेना इस अवसर पर परेड के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती है। हाँ मेरे भाई, स्कूल सब में भी परेड निकालता है, नहीं कि घुमाता है स्कूल सब में ना, देखे होंगे ना, स्कूल सब में रोड पे घुमाता है चारों बगल, है ना, और नारा लगाता है कुछ से कुछ, वही बात। तो वहाँ पे क्या होता है, नई दिल्ली में परेड निकालते हैं, उसके बाद वो कर्तव्य सब दिखाते जाते हैं, है ना। तो भारत में विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग राज्यों के द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा, क्या मेरे भाई, परंपरा की एक बड़ी प्रदर्शनी भी दिखाई जाती है। यानी कि अलग अलग कलाकार, ये कला दिखाया जाता है वहाँ पे। उस दिन क्या दिखाया जाता है, कला दिखाया जाता है ना। तो ये इतना सा आपको क्या करना है, बोले देना है। उसके बाद अंतिम में जाते जाते मेरे भाई 2 लाइन बोल देना है, जो कि हमने लिखा। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ बोलना, आपको दूसरा भी बोल सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे 2 है मेरे भाई, कहाँ भाग गया, ये देखिए यहाँ पे बोलना है कि इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा। अब देखिए इसी के साथ ये सारा हो गया, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बस जय हिंद जय भारत, इतना सा बोल दीजिएगा मेरे भाई, तो जो है ना तालियों का जो है कि वहाँ पे गूंज उठ जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आपने सही सुना।